इनके लिए कोई तदबीर करनी होगी। इन्हें अपनी दौलत में से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए मख्तस करना होगा। बरसों से मिस्र का एक मखसूस तबका आम रियाया के हुकूक सल्ब कर रहा है। आप इस कदीम रवायत का किस तरह खात्मा करेंगे? खुदावन मेरा हामी और मददगार है, मेरे पास इसके लिए भी तदबीर है। यह रास्ता बर्दा फरोशों के बाजार से होता हुआ शाम की सरहद पर जाकर खत्म होता है। आइए, बेहतरीन गुलाम इस तरफ है। कैसा तगड़ा गुलाम है, कैसा जवान, ताकतवर, तमाम आज़ा सही सलामत हैं, एक भी दांत टूटा हुआ नहीं है। मैं 100 सिक्कों से बोली शुरू करता हूँ। 100 सिक्के है कोई खरीदार? 100 सिक्के, सिर्फ 100 सिक्के। तीन 3000 सिक्के, 3000 सिक्के। अजीज मिस्र, अफवाज मिस्र के सरबराह आला जनाब पूतीफार 3000 सिक्कों की पेशकश करते हैं। जनाब पूतीफार 3000 सिक्कों की पेशकश कर रहे हैं। यह गुलाम जनाब पूतीफार को फरोख्त किया जाता है। 10 सिक्के। 10 सिक्के। बताया ना कि बड़ा ताकतवर और बहादुर गुलाम है। 10 सिक्के तो कुछ भी नहीं। सिक्के। 30 सिक्के? ये 50 से भी ज्यादा का है। मुती ऐसा जैसे अल्लाह मियाँ की गाय हो। आपने 20 साल पहले मुझे उस चबूतरे पर बेचने की गर्ज से बिठाया था और जनाब पुतीफार ने 3000 सिक्कों के एवज मुझे खरीदा था। कुछ याद आया मालिक? हाँ, और मैंने वो सिक्के वापस लौटा दिए थे। लेकिन मुझे खुशी है कि बिलाखिर मैंने आपको दोबारा पा लिया। मुझे भी इस बात की कि मैंने एक अच्छे और मुखलिस दोस्त को दोबारा पा लिया बहुत खुशी है। चलें।
जिस शहर में यूसुफ हुकूमत करता हो उसकी हालत ऐसी हो। मेरा खुदा मुझे न बख्शे अगर मैं इस तमाम सूरत हाल पर राजी रहूं। मैं इन तमाम हालात की ऐसी काया पलटूंगा कि हाकिम महकूम, जाबिर मजबूर और ज़ेर दस्त ज़बरदस्त हो जाएं। बाला और निचले तबके वाले अपनी अपनी जगह बदल लें और गनी और मोहताज सब बराबर हो जाएं। हम जनाब युजारसीफ से मिलना चाहते हैं। वो नहीं है, अभी जाओ यहाँ से, बाद में आना। हम नहीं जाएंगे, से मिलना हम चाहते यहीं हैं। रहेंगे, हम यही इंतजार करेंगे। यही हम उनके आने का इंतजार करेंगे। हमारा मिलना बहुत जरूरी है। हम उनके उनसे मिलना बहुत जरूरी है। उनका इंतजार करेंगे। कर ही जाएंगे। हमें जनाब युजारसीफ से बहुत जरूरी काम है। हमें उनसे मिलना ही है। बगैर नहीं जाएंगे। उनसे मिलना हमारा बहुत जरूरी है। हम उनके आने से बहुत जरूरी काम है। उनसे मिलने बगैर नहीं जाएंगे। इंतजार करेंगे। हम उनसे मिलना चाहते हैं। हम उनसे मिलकर ही जाएंगे। हम उनसे मिलने बगैर बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमें उनसे बहुत जरूरी काम है। जनाब युजारसीफ से बहुत जरूरी काम है। हमें उनसे ही काम है। हमें उनसे ही काम है। जब तक हमारे साथ हम इंसाफ उनसे नहीं मिले होगा बगैर नहीं जाएंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यही उनका इंतजार करेंगे। जनाब युजारसीफ, हाँ, ये तो युजारसीफ हैं। उनके अरबाब इख्तियार ने हमारा जीना हराम कर दिया है। हाँ, बात क्या है? आप हमारी मदद फरमाइए। जीना हराम कर दिया है और हमारे बच्चों को हमारी जबरन बहू गुलाम बेटियों बनाया को जा रहा है। जबरदस्ती माबत ले जाया जा रहा है। हमारे बच्चों को जबरन गुलाम बनाया जा रहा है। हमारी जिंदगी अजाब कर दी है। जब तक हमारी दावत नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। हमारी मदद इन कीजिए। काहिनों से हमें निजात दिलाइए। हमारी मदद इन कीजिए। काहिनों से हमें निजात जब तक दिलाइए। हमारी दाद रसी नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी दाद रसी जरूर होगी। बस जरा बेनारुस, तुम यहाँ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नीमी साहब, नीमी साहब, क्या हुआ? परेशान मत हो नीमू साहब, सब्र से काम लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हल्की सी खराश आई है, आप परेशान मत हो। आप भी ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ। इसे अपने साथ कसर ले जाएं। ठीक है बानो। सिनुहा तबीब को फौरन खबर करो। तुम्हारा अंजाम बखैर न हो सका नैनिफर कप्ता। मैंने कितनी कोशिश की लेकिन तुम में हिदायत पाने की सलाहियत ही नहीं थी। तुम्हारे कल्ब पर गुनाहों की मोहर लग चुकी थी, शायद इसीलिए तुम पर किसी बात का कोई असर न हुआ। मैं तुम्हारी हिदायत न कर सका, मुझे इस बात का अफसोस है। काश तुम्हारा ये अंजाम न होता। इसे गर्ब ले जाकर दफन कर दें। चले मालिक।
तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुम्हारी फिदाकारी ने मुझे बचा लिया। फिदा होना पैगंबर खुदा पर, ये तो बड़ी सादत की बात है जो मेरी किस्मत में कहा। हमें अभी तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम मेरे दोस्त ही नहीं, मेरे खैर ख्वाह और गमगुसार भी हो। इतनी जल्दी मुझे तन्हा छोड़कर चले जाना चाहते हो? आरज़ू यही है कि अपनी तमाम उम्र बतौर एक कादिम के आपके पहलू में गुजार दूं। दुरूद हो अजीज मिस्र आली जनाब यूजारसीफ पर। आप पर भी खुदा का दरूद हो। कहीं आपको तो कोई चोट नहीं आई? नहीं। जख्म गहरा है लेकिन ये बर्दाश्त कर गया। खैर परेशानी की कोई बात नहीं। थोड़ी साफ रूई और नीम गर्म पानी ले आओ। आली जनाब। इताअत आली जनाब। अपनी पूरी सी कोशिश कीजिए। नीमी साबू मुझे बहुत अजीज है। मुझे अभी आखनातून के पास जाना होगा और आज का तमाम वाक़या उनसे बयान करना होगा। हमें अब ये कैसे इत्मीनान हो कि बाहर जनाब यूजारसीफ की जान को कोई खतरा नहीं है? जनाब यूजारसीफ को कसर से अकेले नहीं निकलना चाहिए। शहर गैर महफूज है। जी हाँ, मैं जनाब यूजारसीफ के पीछे जाता हूँ। तो नैनीफर कप्ता भी मारा गया। यानी अब कायनात माबद में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो इस काफिर के शर से हमें निजात दिलाए। रोज बरोज उसका दायरा इख्तियार वसीतर होता जा रहा है। इधर आमून होतब को अपना गर्विदा बना रखा है और उधर उस अहमक ने भी अपनी लगामें उसके हाथों में दे रखी है। हत्ता के नवाला भी उससे पूछे बगैर नहीं तोड़ता। मैं मुहाफिजीन कसर में से एक शख्स को जानता हूँ जो यह काम करने की जुर्रत रखता है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो पहली फुर्सत में यूजारसीफ मौका परस्त को रास्ते से हटा देगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो ये काम कर पाएगा? हाँ। जानती हो, अगर ये राज फाश हो गया कि हम आमून होतब और यूजारसीफ के कत्ल में मुलविस हैं, तो हमारा क्या असर करेंगे? तो तुम कोई सबूत ही मत छोड़ना, हर सबूत को मिटा डालना। यानी जो भी यूजारसीफ आमून होतब को रास्ते से हटाए, हम उसे ही रास्ते से हटा दें। ये अपने मुखालफिन के साथ जंग में मरने और तिब्स के हजारों अफराद की जानें ज़ाया होने से तो कहीं बेहतर है। समझे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये खून खराबे का इरादा तर्क कर दिया जाए? अहमक! ये जंग आमून और आईने आमून परस्ती की बका और फना की जंग है। यूजारसीफ मेरा और तुम्हारा दुश्मन है। उसे नहीं मारेंगे तो हमें नाबूद कर देगा। अगर हमने उसे मार डाला तो आमून होतब हमें मार डालेगा। तब हम क्या करेंगे? है आमून बुजुर्ग, हमारे दुश्मनों को नाबूद कर दे। एक बेगाने काफिर को हम पर मुसल्लत न होने दे। है आमून बुजुर्ग, यूजारसीफ के ख्याली और बेकार खुदा को खुद पर और मिस्र के दीगर खुदाओं पर गालिब न होने देना। बतौर मुशीर मेरा मशवरा तो यही है कि इस वक्त माबद के खिलाफ किसी किस्म का कोई इकदाम करना मुनासिब न होगा। यूं न सिर्फ बहुत से बेगुनाह अफराद बिला वजह मारे जाएंगे, बल्कि इस तरह तसल्लुत माबद आमून भी खत्म नहीं हो सकेगा। आप मेरी तरफ से परेशान न हो, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। आपकी जान लेने की कोशिश की गई है।
क्या हुआ जो हमारे पास सबूत नहीं? लेकिन ये काम यकीनन काहिनाने माबद ही का है। हमने उनकी जासूसियों और दखलंदाजियों को बर्दाश्त किया तो उन्होंने साजिशें करना शुरू कर दी, और जब उनकी साजिशों और चालबाजियों को बर्दाश्त किया तो वो अब आपकी जान के दरपे हो गए। क्या मालूम कि वो कल को हमारी जान के दरपे नहीं होंगे। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाया गया तो हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे। अगर आपका हदफ सिर्फ काहिनों और आखमाहू की नाबूदी है तो ये मकसद हम आज भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर असल हदफ आईने बुत परस्ती की तब्दीली और आईने यकता परस्ती की तरवीज है तो हमें सब्र करना होगा। लोग तलवार के जोर पर कभी कोई आइन तस्लीम नहीं करते। अगर जनाब फरमारवा सिर्फ कहत के जमाने तक सब्र कर लें तो खुदा ने चाहा तो उसके इरादे से हम नाबूदी आमून का खुद मुशाहिदा करेंगे। अच्छी बात है, चूंकि हमें आप पर मुकम्मल भरोसा है, लिहाजा सब्र कर लेते हैं। वैसे ये मुसाफरत का क्या किस्सा है? सुना है कि आप सफर का इरादा रखते हैं। जी हाँ, इरादा तो किया है कि तमाम सरजमीन मिस्र और उसके कस्बों और देहातों का दौरा करूं और वहाँ के गोदामों की तामीरात और गंदम की जखीरा साजी का नजदीक से जायजा लूं। बावजूद इसके कि मैं आपसे दूरी का मुतहम्मिल नहीं, लेकिन कोई और चारा भी नहीं, सो आपके फैसले से इत्तेफाक करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये एक सही फैसला है। मैं आवाम से राब्ता बरकरार करने और उनका एतमाद हासिल करने की फिक्र में हूँ, क्योंकि आवाम को जब हुकूमत खैर ख्वाह नजर आती है तभी वो उस पर एतमाद करती है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे दरमियान ये राब्ता बरकरार हो जाए और हम आवाम को वसी पैमाने पर गंदम की काश्त और उसकी जखीरा साजी की जानिब राग़िब कर सकें। उम्मीद है रवानगी से कबल एक मुलाकात जरूर होगी। जी हाँ, जरूर। तलवार फेंक दो, अपनी तलवार फेंक दो। बस करे मालिक, वो इस वक्त निहत्ता है। निगाहबान, इसे ले जाओ। आली जनाब, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, हल्की सी खराश आई है, सब कुछ ठीक है। इसे ले जाएं और कसर के आर्ज़ी जिंदान में डाल दें। ये क्या हुआ? किसी ने आली जनाब की जान लेने की कोशिश की है। ये कसर में क्या हो रहा है? ये तो वाज़ेह है, वजूद जनाब युज़ार सीफ उनकी नाबूदी का बाइस जो है। वो हक बजानिब हैं, आखिर अपनी बका के लिए कुछ तो करेंगे ना। आखमाहू एक चालाक शख्स है, वो बखूबी जानता है कि यूजासीफ और बाखनातून को रास्ते से हटाना ही वाहिद हल रह जाता है। शुक्र है जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। ऐसा करें, थोड़ी रूई और नीम गर्म पानी मुझे ला दें। रूई और गर्म पानी अभी लाया। हम सब का मुहाफिज खुदाबंद मताल है। अगर हम जरा बसीरत से काम लें तो वो हर लम्हा हर जगह हमारे साथ साथ है। ये तो आखमाहू और काहिनाने माबद की खुशकिस्मती है कि न तो मैं खूरेजी के हक में हूँ और न ही जनाब युज़ार सीफ इस बात की इजाज़त दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, वरना मैं माबद आमून का नामो निशान मिटाने में बिल्कुल देर नहीं लगाता। फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मुझे आमून की नाबूदी और सुकूत आईन बुत परस्ती अब ज्यादा दूर नहीं दिखाई देती। नहीं मालूम आज आसमान इस कदर गमगीन क्यों है। आज आसमान कोई अच्छी खबर नहीं दे रहा है। कैसी खबर? ये खबर किससे मरबूत है? कुछ कह नहीं सकता, अलबत्ता मैं अपनी जाए पैदाइश के नान में परेशान हाल ही देख रहा हूँ। बहरहाल हम मंशाए परवरदिगार के आगे सर तस्लीम खम हैं। आप
याकूब नबी को कोई ख़त क्यों नहीं लिख देते, बल्कि चंद कासिदों को कनान क्यों नहीं भेज देते ताकि आपके बाबा कम से कम आपके हालात से बाखबर हो जाए? नहीं मालूम क्या मसलहत है इसमें। कई बार कोशिश भी की मगर हर बार पे के परवरदिगार यकदम माने हो गए। गालिबन हमारे विसाल का वक्त अभी नहीं आया है। बरसों पहले राहील, फिर फायका और याकीन बुजुर्ग और दीगर बहुत सौ को देखा जो इस काफिले के पीछे चले गए। गुज़श्ता बरस जुल्फा और आज बिल्हा। मौत का कारवां कभी नहीं रुकता और लोग यके बाद दीगरे न चाहते हुए भी उस कारवां से जा मिलते हैं। अगरचे बिल्हा और जुल्फा ने मेरे बच्चों में हसद और कीने का बीज बोया, लेकिन मैंने उन दोनों को माफ किया और खुदावंद भी उनके तमाम गुनाहों को अपने करम से माफ फरमाए। मैं बिल्हा की मौत पर उसके दोनों बच्चों दान और अफ्तारी को ताज़ियत पेश करता हूं और परवरदिगार से उसकी बख्शिश तलब करता हूं। मैं अब कस्र में मजीद रहना नहीं चाहता। बेहतर होगा मैं यहाँ से किसी सादा सी जगह मुंतकिल हो जाऊं। क्यों आली जनाब, यहाँ रहने में क्या हर्ज है? बेहतर होगा कि इस कस्र को फरमा रवाओं के लिए रहने दिया जाए। अब तक तो मैं मजबूर था। मेरे लिए एक सादा से मकान का इंतजाम कीजिए। बेहतर जनाब, अगर आली जनाब थोड़ा वक्त दें तो मैं बीना रूस और नीमी साबू की मदद से कोई मुनासिब घर तलाश कर लेता हूँ। और हाँ, चंद कासिदों को आज ही मिस्र के तमाम शहरों में रवाना करें और तमाम सरबराहान शहर को तिब्स में मदऊ करें और माहिरीन तामीरात में से चंद एक अफराद को भी मुत्तला करें। गोदामों की तामीर जल्द अज जल्द शुरू हो जानी चाहिए। इताअत आली जनाब। हमें 7 बड़े गोदाम तामीर करना होंगे। आली जनाब, तिब्स के लिए तो एक गोदाम ही काफ़ी होगा, तो फिर इन 7 गोदामों की क्या ज़रूरत है? पहली बात तो ये कि तिब्स मिस्र का मरकज़ है। मिस्र के तमाम शहर और कुर्ब जवार के तमाम ममालिक भी यहीं से रुजू करते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि यहाँ के गोदाम इन तमाम लोगों की 7 साल मतलूबा ज़रूरत को पूरा कर सकें। दूसरा, चूँकि हमें गंदम को खुशों समेत ज़ख़ीरा करना होगा, चुनाचा जगह भी ज़्यादा दरकार होगी। अली जनाब, खुशों समेत क्यों? इसके लिए तो वाकई कई गोदाम दरकार होंगे। दरअसल हमें एक चीज़ से 2 फायदे लेने हैं। एक तो ये कि लोगों की मतलूबा गंदम की ज़ख़ीरा साजी की जा सके और दूसरा ये कि जानवरों के लिए चारे की ज़रूरत भी पूरी की जा सके। हमें उन गोदामों से गंदम निकालने के लिए उनके नीचे दरीचे भी बनाने होंगे। ये तमाम गोदाम कुछ इस तर्ज पर बनाने होंगे कि ज़मीन की नमी और बारिश से मुकम्मल महफूज रहें। इस मकसद के हुसूल के लिए हमें पहले ज़मीन को काफ़ी गहराई में खोदना होगा, एक बड़े कुशादा और गहरे गढ़े की शक्ल में, और उस गढ़े में पहले पत्थरों से मजबूत 7 तहखाने तामीर करने होंगे।
और फिर उन 7 तहखानों की मजबूत छतों पर गोदामों को एक दूसरे के करीब करीब तामीर किया जाएगा। और गंदम को बारिश से महफूज रखने के लिए उन गोदामों की छतों को मुकम्मल तौर पर ढका हुआ होना चाहिए। अलबत्ता गोदामों के ऊपरी हिस्से में हमें दरीचे बनाना होंगे कि जहां से हम गंदम को गोदामों में डाल सकें। ये तो बहुत अच्छी तजवीज़ है। इस तरीके से तो गंदम ज़मीन की नमी से बिल्कुल महफूज रहेगी। आप ठीक समझे। इसी तरह हमें 7 साल की ज़ख़ीरा साजी के लिए 7 गोदाम तामीर करने होंगे ताकि हर साल एक गोदाम में ज़ख़ीरा जमा किया जाए और कहत के ज़माने में हर साल सिर्फ एक गोदाम की गंदम मसरफ में लाई जा सके। आली जनाब, हम इन गोदामों को अलग अलग जगहों पर क्यों ना बनाएं? सब एक ही जगह पर क्यों? ताकि उनकी निगरानी बआसानी की जा सके और उसके लिए हमें मुताद्दिद पहरेदारों की जरूरत पेश ना आए। हाली जनाब, अगर इजाज़त फरमाए तो हम पहले गोदामों का नक्शा तैयार कर लें। नक्शा मैं पहले तैयार कर चुका हूँ, आप काम शुरू करवा सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम ज़रा तवज्जो फरमाएं। हमें गोदामों की तामीर के साथ साथ दरियाए नील के अतराफ में नहरों और बंदों की तामीर भी शुरू करनी होगी ताकि नील के पानी को नहरों के जरिए खेतों तक पहुंचाकर वसी पैमाने पर काश्त शुरू की जा सके। उनसे कह रहा हूं जोर से, और जोर से मारो, और जोर से मारो भाइयों, जरा जोर से और जोर से। महसूलात की बरवक्त वसूली के लिए ऐसे अफराद को मामूर करें जो नहायत ही फाल, जिम्मेदार और तजुर्बेकार हो और महसूल दहनगान से महसूल की वसूली के बाद उनके इत्मीनान के लिए रसीद बतौर सनद उनके हवाले करें और इसी तरह काश्तकारों और सनदकारों से भी उनकी आमदनी का 5वां हिस्सा वसूल करें और रसीद बतौर सनद भी उनके हवाले करें ताकि कहत के ज़माने में इस रसीद के मुताबिक हर फर्द को मुकर्रर मिकदार में गंदम दी जाए। आली जनाब, मगर इन गोदामों की तामीर के लिए सरमाया कहाँ से आएगा? जाहिर है कि हर शहर के गोदामों की तामीर उसी शहर की आमदनी से की जाएगी। अगर कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूँ और अगर नहीं तो मुझे मज़ीद कुछ नहीं कहना। जाइए और अपने काम का आगाज कीजिए।